Good morning, children. Today, now we are going to start with our subject EVS 2. Lesson number 2, Work of the Saints. Means संतों के बारे में आज हम जानेंगे उन्होंने शिवाजी महाराज से पहले क्या काम किए, कौन से काम किए. Okay, so now let's start. We will begin with our lesson. The tradition of sons that began in Maharashtra with Shri Chakradhar, Sant Namdev, Sant Dhyaneshwar, Sant Chokhamela was continued by sons coming from various tatra of society. ना अभी जो मैंने संतों के जो नाम लिए, श्री चक्रधार, संत नामदेव, संत ध्यानेश्वर, इन्होंने जो काम शुरू किए थे वो आगे जाके आगे के जनरेशन के संतों ने भी कंटिन्यू किए. इन दिस ग्रुप ऑफ सन्स आर इंक्लूडेड, इन्हीं संतों के साथ साथ और भी दूसरे बहुत से संत हैं, जैसे कि संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहरि, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत नीलोबा और भी बहुत से नाम हैं जो संत चक्रधार स्वामी, नामदेव, ध्यानेश्वर के साथ इन्हीं के कामों को आगे बढ़ाया है. नाउ अब जैसे ये सारे नाम जो अभी मैंने पढ़े ये सारे जेंट्स थे. इन्हीं संतों में लेडीज़ जेंट्स भी थे, जैसे कि सिमिलरली संत जनाबाई, संत सोयराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कान्होपंत एंड संत बहिणाबाई शिरूरकर आर ऑल्सो इंक्लूडेड. ये ऐसे फीमेल संत भी हमारे महाराष्ट्र में होके गए हैं. नाउ they taught people various virtues like compassion, non-violence, charity, service, equality and brotherhood. उन्होंने संतों ने हमें क्या सिखाया? लोगों के साथ नॉन वायलेंस, मारपीट ना हो, लोगों को आप लोग दान दक्षिणा दो, जिसे ज़रूरत है उसे हेल्प करो, इक्वालिटी, सभी के साथ समानता रखो, भाई बहन का भाईचारे से रहो. ये बातें उन्होंने हमें सिखाई. नो वन इज़ इन्फीरियर, नो वन इज़ सुपीरियर, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है. भगवान के दरबार में सब एक समान है. ऑल आर इक्वल. सच वॉज द सेंटिमेंट दैट वॉज क्रिएटेड बाय संट्स इन द माइंड ऑफ पीपल. इस तरह का संत लोग कॉमन पीपल के दिमाग में ये मैसेज वो हमेशा डालने का प्रयत्न करते थे. Similarly, समर्थ रामदास also rendered his work in महाराष्ट्र. समर्थ रामदास ये भी एक बहुत बड़े संत हैं, होके गए हैं हमारे महाराष्ट्र में. तो चलो अब हम देखते हैं कि कौन से संत ने क्या क्या काम किया है और कौन सी बुक्स लिखी हुई हैं जो आज भी हम पढ़ते हैं. नाउ फर्स्ट इज़ श्री चक्रधार स्वामी. आप सब लोग नीचे देख सकते हैं फ़ोटो में चक्रधार स्वामी. देखो कितने ही जस्ट यंग पर्सन, एक बहुत ही जवान लड़के जितना वो दिखता है, कोई बहुत बड़े बुज़ुर्ग नहीं है. ओके, सो श्री चक्रधार स्वामी वॉज ओरिजिनली अ प्रिंस फ्रॉम गुजरात. वो एक राजकुमार थे गुजरात से. ही बिकेम एन एस्टिक एंड केम ओवर टू महाराष्ट्र. वो अपनी ज़िंदगी से ऊबकर उन्होंने त्याग दिया है अपनी ज़िंदगी को और वो महाराष्ट्र में आए. उन्होंने पूरा महाराष्ट्र घूम के उन्होंने लोगों में क्या प्रचार किया? इक्वालिटी का, समानता का. सब लोग एक समान है, कोई इसकी जात बड़ी है उसकी जात छोटी है ऐसा नहीं रहता है, सभी की जात एक समान होती है. He did not believe in any discrimination based on gender or caste. So several men and women became his followers. The sect he established is known as महाअनुभव. महाअनुभव पंथ ये उसने एक समाज बनाया श्री चक्रधार स्वामी ने. उन्होंने चक्रधार स्वामी कभी औरत या आदमी में भेदभाव नहीं किया, कभी किसी के जात पात में भेदभाव नहीं किया. इसके लिए उनके सारे लोग उनके फॉलोअर्स हो गए और उन्होंने एक महाअनुभव पंथ करके एक समाज बनाया, तैयार किया. मेमोरेबल इंसिडेंट्स फ्रॉम हिज लाइफ हैव बीन कंपाइल्ड इन अ बुक टाइटल्ड लीला चरित्र. श्री चक्रधार स्वामी ने लीला चरित्र नाम का एक किताब लिखा
उस किताब में उन्होंने जो अनुभव किए थे, उनके एक्सपीरियंस, वो उस किताब में उन्होंने लिख कर रखे हुए हैं। आज भी लोग लीला चरित्र का किताब पढ़ते हैं। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वी विल सी। अब हम देखेंगे दूसरे संत, वो है संत नामदेव। नाउ संत नामदेव वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ विट्ठल। संत नामदेव विट्ठल के बहुत बड़े भक्त थे। ही लिव्ड इन द विलेज नर्सरी। वो कौन से गांव में रहते थे? वो नर्सरी। ही कंपोज न्यूमरस सॉन्ग्स इन पेरिस इन प्रेज ऑफ गॉड। उन्होंने विट्ठल भगवान को याद करने में उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे भगवान के ऊपर। ही परफॉर्म्ड कीर्तन्स। उन्होंने काफ़ी कीर्तन्स भी उन्होंने परफॉर्म किए। नाउ संत नामदेव ने कीर्तन्स परफॉर्म किए। उनके कीर्तन्स में, गानों में स्टोरीज़ होती थी। लोगों के, अलग अलग धर्म के लोगों को अच्छे मैसेजेस देने में ऐसी बहुत सारी उनके कीर्तन्स, अभंग्स में स्टोरीज़ हुए करती थी, तो लोग कीर्तन भी ध्यान लगा के सुनते थे। एवरीवेयर एंड ब्रॉट अबाउट जनरल अवेकनिंग अमंग द पीपल। ही मूव्ड ऑल ओवर महाराष्ट्र टू स्प्रेड भगवत धर्म। वो ऑल ओवर महाराष्ट्र में वो घूम के उन्होंने भगवत धर्म का प्रचार किया। लोगों से कहा कि भगवान से ऊपर और कोई नहीं होता है। एंड टॉट द पीपल डीप डिवोशन टू गॉड। लोगों से कहा कि भगवान की भक्ति करो। ही इंस्टिल्ड इन देम द डिज़ायर टू प्रोटेक्ट their religion. संत नामदेव लेटर ट्रैवल्ड ऑल ओवर इंडिया स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूम के, सब जगह घूम के उन्होंने ह्यूमैनिटी का संदेश दिया। ही ट्रैवल टू द पंजाब एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ इक्वालिटी। वो पंजाब में भी गए और वहाँ पे जाके भी उन्होंने इक्वालिटी, समानता का मैसेज पहुँचाया। देयर ऑल्सो, वहाँ पे भी संत नामदेव के जो गाने हैं, जो कीर्तन्स है, वो आज भी पंजाब के गुरु ग्रंथ साहिब करके जो उनका जो किताब है, वहाँ पे आज भी वो उनके अभंग कीर्तन्स आज भी मौजूद है पंजाब के सिख लोगों के किताबों में। ओके, तो वहाँ के लोग भी संत नामदेव को मानते थे। हिज सॉन्ग्स आर स्टिल संग ऑल ओवर महाराष्ट्र विद ग्रेट लव एंड डिवोशन। नाउ द नेक्स्ट वी विल सी संत ज्ञानेश्वर। अब ये संत ज्ञानेश्वर कौन है, उन्होंने क्या किया? लेट्स स्टार्ट। नाउ संत ज्ञानेश्वर, आप सब लोग ये फ़ोटो देख सकते हैं। एक जवान सा लड़का 16-18 ईयर्स का उनकी उम्र थी। उस समय उन्होंने क्या किया वो हम पढ़ेंगे। संत ज्ञानेश्वर फैमिली बिलोंग टू अपेगांव। उनकी फैमिली किस गांव से थी? अपेगांव फैमिली से थे वो। निवृत्ति एंड सोपानदेव वेयर हिज ब्रदर्स। उनके दो भाई थे, निवृत्तिनाथ एंड सोपानदेव। मुक्ताबाई वॉज हिज सिस्टर, और उनकी बहन का नाम क्या था? मुक्ताबाई। Wicked men of the time used to look down upon these children because they were the offspring of a सन्यासी। उस गांव में लोग, उस ज़माने में लोग इन बच्चों को सन्यासी के बच्चे हैं ऐसे नाम से उनको जानते, मतलब पहचान होती थी उनकी कि ये तो सन्यासी के बच्चे हैं, ये बहुत गंदे हैं, इनको, इनसे हमें कोई रिश्ता नहीं रखना है। ऐसी ट्रीटमेंट उस ज़माने में दी जाती थी। इट हैपन लाइक दिस। संत ज्ञानेश्वर के जो डैडी थे उन्होंने क्या किया, शादी होने के बाद अपना पूरे लाइफ से उन्होंने त्याग लेकर वो सन्यास लेने के लिए चले गए हिमालय पे। वहाँ पे बहुत साल रहने के बाद उनके गुरु ने उनसे कहा कि अब तेरी परीक्षा ख़त्म हुई, अब तूने पूरी अपनी लाइफ का सन्यास लेके अब तू हमारे पास आया, हमारे पास रहा है, अब आप क्या करो, अब आप आपके वाइफ के पास चले जाओ वापस। तो गुरु की आज्ञा मानकर संत ज्ञानेश्वर के डैडी दोबारा वापस आ गए, अपने वाइफ के साथ रहने लगे, और फिर रहने के बाद उन्हें ये 4 बच्चे हुए।
जो थे संत ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, सोपानदेव एंड मुक्ताबाई। ये 4 बच्चे उन्हें हो गए। लेकिन जो गांव के जो लोग थे, बहुत ही उनकी सोच छोटी होने के कारण सब लोग उन्हें कहते थे कि तुम सन्यासी हो और ये तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे ही जैसे हैं, तो हम तुम्हें इस गांव में रहने नहीं देंगे, हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। अंडरस्टूड। देन तो उनके डैडी ने भी ब्राह्मणों से, उस ज़माने में ब्राह्मणों की बहुत चलती थी, सब लोग ब्राह्मण का सुनने का, उस तरह से वो लोग रहते थे। तो ब्राह्मणों से भी पूछा कि हम क्या करें कि आप लोग हमारे बच्चों को अपनाएंगे। तो ब्राह्मणों ने कहा कि तुम लोग अपनी जान दे दो तो ही हम तुम्हारे बच्चों को स्वीकार करेंगे। तो संत ज्ञानेश्वर के मम्मी डैडी ने सुसाइड भी किया, अपनी जान भी दे दी, ताकि हम सन्यासी थे तो हमारे बच्चों को वो शाप ना लगे, इसके लिए हम इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं। तो फिर बाद में संत ज्ञानेश्वर ने, फिर भी ब्राह्मणों ने संत ज्ञानेश्वर के मम्मी डैडी की मौत के बाद भी इन चारों बच्चों को नहीं एक्सेप्ट किया। वो फिर भी उन्हें बहुत गंदी गंदी बातें बोलते ही रहते थे। नसी द लास्ट पैराग्राफ। वंस ज्ञानेश्वर वेंट अराउंड द टाउन बेगिंग फॉर आर्म्स। अब उस ज़माने में क्या है, नौकरी वगैरह का कोई साधन नहीं होता था, इसके लिए वो लोगों से ले भीख मांग के वो लोग अपना गुजारा करते थे। एक दिन वो ऐसे ही भीख मांगने के लिए जब वो गए, हाँ, कि भिक्षा दे भाई, भिक्षा दे, मुझे थोड़ा खाना दो, आटा दो, ऐसे, तो तब लोग उन्हें कुछ भी दक्षिणा या भिक्षा नहीं देते थे, उल्टा उन्हें गालियाँ देते थे कि तुम तो सन्यासी हो, सन्यासी के बेटे हो, क्या रोज़ भीख मांगते हो, ऐसे। तो ये सब बातें सुनकर संत ज्ञानेश्वर को बहुत बुरा लगा। ज्ञानेश्वर was deeply pained by this incident. He entered his hut and locked the door from inside. वो अपने घर में, उनका घर एक छोटा झोपड़ी जैसे थी, वो घर के अंदर आ गए और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। ओके, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग अलोन। मुक्ताबाई ने उनकी बहन ने बाहर से दरवाज़ा ठोका और कहा कि नॉक द डोर एंड शी सेड, भैया दरवाज़ा खोलो ज्ञानेश्वर। हाउ कैन वी रिमेन ड्राउन इन आवर ओन सॉरो। हम अपना ही दुख को लेके कैसे बैठ सकते हैं, जबकि पूरी धरती, इस पूरी पृथ्वी पे इतना सब कुछ दुख चालू है। ओके, सब लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और आप ऐसे खुद को, अपने ही दुख को लेकर आप ऐसे अकेले बैठ गए। तो बाहर आइए और लोगों की सेवा कीजिए। What will then look to the welfare of the world? These words of his sister gave him new hope to ज्ञानेश्वर। अपनी बहन की ये बातें सुन के संत ज्ञानेश्वर बाहर आए और उन्होंने सच में ये ठान लिया कि नहीं, अब हमें इस लोगों की सोच को बदलना है। He forgot his personal sorrow। खुद का दर्द दुख भूल के वो लोगों की सेवा के लिए लग गए। Everywhere the poor and backward people were being oppressed in the name of the religion. Dhaneshwar went among the people and taught them to have faith in God. ज्ञानेश्वर पूरे महाराष्ट्र में घूम के लोगों से कहने लगे कि भगवान पे भरोसा रखो, लोगों में समानता रखो, क्यों एक दूसरे को, ये दूसरी जात का, नीची जात का, ऐसे मत डिफरेंस करो। हेल्प दोज इन ट्रबल, जो लोग दुखी हैं, जिनको तकलीफ़ है, उन्हें हेल्प करो। दिस वॉज द जिस्ट ऑफ हिज एडवाइस टू द पीपल। संत ज्ञानेश्वर का यही एडवाइस था। संत ज्ञानेश्वर के लिखे हुए बोल आज भी महाराष्ट्र में, अपने महाराष्ट्र में 700 ईयर्स पहले जो होके गया है अपने महाराष्ट्र में, उनके हाथों से लिखी हुई ज्ञानेश्वरी जो मराठी में लिखी हुई है। उस ज़माने में संस्कृत ये भाषा बोली जाती थी और लिखी जाती थी, जो पढ़े लिखे लोग थे। तब मराठी ये भाषा लिखी नहीं जाती थी, सिर्फ बोली जाती थी। तो लोगों को, कॉमन पीपल को समझ में आना चाहिए, इसके लिए संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी नाम का किताब लिखा, वो भी मराठी में लिखा, ताकि लोगों को समझ में आ सके। अंडरस्टूड। ही thus opened wide for his people the doors of knowledge। उन्होंने, संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी का बुक लिखकर
लोगों के लिए रास्ते खुले कर दिए कि आपको किस तरह से सोचना चाहिए, लोगों के लिए क्या करना चाहिए, सारी बातें उस ज्ञानेश्वरी में लिखी हुई है। वेयर ही प्रीच्ड द आइडियल ऑफ ब्रदरहुड अमंग ऑल मैन एट अ वेरी अर्ली एज एट आलंदी नियर पुणे, ज्ञानेश्वर टुक समाधि। संत ज्ञानेश्वर ने बहुत ही अपनी कम उम्र में उन्होंने समाधि ले ली। समाधि का मतलब क्या होता है? जिंदा अपने आप को ख़त्म करना। उन्होंने अपने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया जहाँ पे लाइट, फैन, खाना पीना कुछ भी नहीं था। फिर ऐसा करने से क्या होता है, धीरे धीरे आदमी 5 दिन ज़िंदा रहेगा, 10 दिन ज़िंदा रहेगा, फिर कभी ना कभी तो वो लास्ट में आदमी मर ही जाता है। अंडरस्टूड? तो जो ज़िंदा अपने आप को किसी रूम में बंद कर लेना बहुत दिनों तक बिना हवा पानी के ज़िंदा कोई नहीं रह सकता है। उस ज़माने में संत ज्ञानेश्वर ने समाधि ली थी। कहाँ पे है वो समाधि, कहाँ ली थी? आलंदी नियर पुणे। आज भी अगर आप लोग आलंदी में, पुणे में जाओगे, संत ज्ञानेश्वर के मंदिर में अगर आप लोग जाओगे, जहाँ पे उन्होंने समाधि ली हुई है, उस मंदिर में भगवान की मूर्ति नहीं है। जहाँ पे उनकी समाधि है वहाँ पे आपको सिर्फ कान लगा के सुनना है। अगर आप लोग कान लगा के सुनोगे तो आपको संत ज्ञानेश्वर के हाथ में वीणा थी, वो वीणा का आज भी आवाज़ आपको सुनाई देगा। अंडरस्टूड? सो इवन टुडे ऑन द 11th day of आषाढ़ एंड कार्तिक, lakhs of pilgrims go to आलंदी पंढरी with devotion। अब ये तो आप सबको पता है कि जुलाई के महीने में आषाढ़ी एकादशी के दिन हज़ारों भाविक, हज़ारों डिवोटीज़ विट्ठल के, आज भी लोग वहाँ पे नामदेव तुकाराम ऐसे अभंग गाने कीर्तन गा कर आज भी भगवान विट्ठल का दर्शन लेने के लिए जाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ संत एकनाथ। संत एकनाथ कैरिड ऑन दी वर्क स्टार्टेड बाय संत नामदेव। संत नामदेव ने जो काम शुरू किया था वही काम संत एकनाथ आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड संत ज्ञानेश्वर का, संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर के ये दोनों संतों के काम संत एकनाथ ने आगे बढ़ाए। ही लिव्ड इन पैठन। संत एकनाथ कहाँ पे रहते थे? इन पैठन। ही प्रीच्ड दैट द वे टू गॉड, दैट द वे टू रीच गॉड, भगवान के पास अगर आपको पहुंचना है तो आपको भक्ति मार्ग अपनाना है। भक्ति करेंगे तो ही आप भगवान तक पहुंच पाएंगे। ही रोट न्यूमरस रिलीजन सॉन्ग्स। संत एकनाथ ने बहुत सारे रिलीजियस सॉन्ग्स लिखे। ओके, अभंग्स, ओवीज एंड भारूड, ये सारी चीज़ें उन्होंने ली। अभंग, ओवीज, ये आज भी गांव में मंदिरों में शाम को सब एक साथ बैठ के घर के सारे काम ख़त्म करके आज भी लोग मंदिरों में अभंग, ओवीज गाते हैं। His advice to the people was not to accept any distinction of high and low। उनका आज भी एडवाइस था, मतलब संत एकनाथ एडवाइस करते थे लोगों को कि नॉट टू एक्सेप्ट एनी डिस्टिंक्शन, किसी में भी भेदभाव मत करो, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। ही मेड फ्रेंड्स विद द पुअर एंड द डाउन ट्रोडन एंड टॉट देम डिवोशन टू गॉड। उन्होंने सबके साथ फ्रेंडशिप की। उस ज़माने में लोग बहुत अछूत है, ये नीचे जाति का है, अरे ये तो चमड़े का काम करता है तो इसे हाथ नहीं लगाने का, उस ज़माने में ये सब बहुत होता था। लेकिन संत एकनाथ फिर भी ये सारी बातों को ना मानकर सभी के साथ उन्होंने एकता बना के रखी और सभी को सिखाया कि आपको भगवान की भक्ति करनी है। हिज लव एक्सटेंडेड इवन टू द डम एनिमल्स। उनका प्यार, संत एकनाथ का प्यार तो ये गूंगे बहरे जानवर भी, उनके ऊपर भी उन्होंने किया। ही एक्सहॉर्टेड द पीपल टू लव ऑल लिविंग बींग्स एंड प्रैक्टिस वॉट ही प्रीच। और वो जो बोलते थे वो खुद वो करते भी थे। संत एकनाथ इतने बड़े होकर उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया कि लोगों को एक बात दूसरी बात बोलते थे और खुद वो चीज़ नहीं करते थे, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। जो वो जैसे बोलते थे वो वैसे काम भी करते थे। एक दिन क्या हुआ, वन डे ही वॉज गोइंग टू द रिवर गोदावरी फॉर अ बाथ।
एक दिन वो गोदावरी नदी के पास नहाने के लिए गए। दोपहर का समय था। दोपहर में बहुत कड़क गर्म बहुत हो रहा था, धूप बहुत थी। इट वॉज नून एंड वेरी हॉट। द सैंड बेड अलॉन्ग द रिवर साइड वॉज वेरी हॉट टू। हम समुंदर के बाजू में रहता है ना वो वाड़ू, वाड़ू बोलते हैं उसको मराठी में। ओके, सो दैट सैंड बेड जो था वो बहुत गर्म हुआ था। वहाँ पे उन्होंने किसी एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। ही हर्ड द क्राइंग ऑफ अ पुअर चाइल्ड सिटिंग ऑन द हॉट सन। इतनी कड़ी धूप में उसको वो गर्म बालू का चटका लग रहा था, इसके लिए वो बच्चा रो रहा था। संत एकनाथ ने जैसे ही उस बच्चे को देखा, वो तुरंत वहाँ उसके पास पहुँचे और उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया। उन्होंने उठाते समय ये नहीं सोचा कि ये दूसरी जाति का है या कौन सी जाति का ये लड़का है, इसको कैसे मैं हाथ लगाऊं, ये कितना गंदा है ये लड़का, ऐसा उन्होंने उस समय नहीं किया। उन्होंने उसे उठा के प्यार से उसको शांत किया। ही रश टू हिम एंड लुक अराउंड द चाइल्ड्स पेरेंट। वो उस बच्चे के माँ बाप को ढूंढने लगे और उन्होंने उसको सही सलामत उस बच्चे के माँ बाप के हाथ में पहुंचा दिए। In this way, by his personal example, Sant Eknath impressed the message of love and equality in the minds of the people. इस तरह से संत एकनाथ ने इम्प्रेस होकर लोगों को मैसेज पहुंचाया, लव एंड इक्वालिटी का, प्यार का और समानता का मैसेज पहुंचाया। अब हम आगे देखेंगे संत तुकाराम। संत तुकाराम वॉज टू ग्रेट संत। तुकाराम एंड रामदास लिव्ड इन शिवाजी's टाइम। नाउ शिवाजी महाराज का जन्म होने से पहले बहुत से संत होके गए, बट शिवाजी महाराज जिस समय थे उस समय संत तुकाराम और समर्थ रामदास महाराज ने उन्हें देखा है। मतलब शिवाजी महाराज ने संत तुकाराम और समर्थ रामदास के साथ वो रह चुके हैं। तुकाराम केम फ्रॉम देहू। अब ये संत तुकाराम किस गांव से हैं? फ्रॉम देहू के गांव से हैं, नियर पुणे। ये देहू गांव कहाँ आता है? पुणे के नज़दीक आता है। ही ओड अ फार्म एंड ऑल्सो ग्रॉसरी शॉप। ये संत तुकाराम काफ़ी अमीर थे। उनका खुद का बहुत बड़ा दुकान था, खुद की बहुत बड़ी खेती थी। उनके दादाजी पूर्वज लोगों को ब्याज पे पैसा देते थे। ओके, जैसे हम लोन लेते हैं ना बैंक से, उस समय बैंक नहीं होती थी, तो उस समय जो साहूकार लोग होते थे उनसे ब्याज पे पैसा लिया जाता था। बट तुकाराम ड्रोन्ड इन द रिवर इंद्रायणी। तुकाराम महाराज जब वो संत बने तो उन्होंने क्या किया? उनके पूर्वजों ने जितने भी लोगों से कर्जे, मतलब जितने भी लोगों ने उनसे कर्जा वगैरह जो कुछ भी लिया था, उसका सब कुछ एक पेपर में लिखा हुआ हिसाब रहता है। वो सारे पेपर्स उन्होंने इंद्रायणी नदी में डुबा दिए। सारे लोन के पेपर, सारे लोगों को उस कर्जे से मुक्त कर दिया। ही हैड दस गिविंग रिलीफ टू मेनी। इससे लोगों में काफ़ी राहत हुई। लोगों को बहुत अच्छा लगा कि हम जो इतने सालों से जो कर्जा भरते आ रहे हैं, वो संत तुकाराम ने सारा कुछ पानी में बहा दिया, इंद्रायणी नदी में ख़त्म कर दिया। ही वुड गो टू द नेबरिंग हिल एंड सिंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड। वो ही वुड गो टू द नेबरिंग हिल। वो नज़दीक के पहाड़ों पर जाके वो भगवान विट्ठल के लिए गाने गाते थे। ऑन द 11th डे ऑफ एकादशी, हर महीने की जो एकादशी आती है, आषाढ़ एंड कार्तिक की भी, तो उस दिन वो पंढरपुर जाते थे। ही रोड डिवोशनल सॉन्ग्स। उन्होंने डिवोशनल सॉन्ग्स लिखे, अभंग्स एंड परफॉर्म कीर्तन्स। 1000 फ्लोक टू लिसन टू हिम। हज़ारों लोग उनका वो कीर्तन अभंग सुनने को आते थे। शिवाजी महाराज ने भी उनका एक कीर्तन अटेंड किया है। संत तुकाराम प्रीच टू द पीपल अबाउट द वर्च्यूज़ ऑफ पिटी, फॉरगिवनेस एंड पीस ऑफ माइंड। संत तुकाराम ने क्या सीख दी? संत तुकाराम कहते थे कि लोगों के साथ बुरा मत करो, लोगों को माफ़ करो, अपने मन को शांति दो। ये उनका संदेश होता था। ही ऑल्सो गेव देम द मैसेज ऑफ इक्वालिटी। ही अलोन इज़ अ संत एंड गॉड ड्वेल्स विथ हिम, who calls the weak and the downtrodden as his own.
आप लोगों को पता होगा कि जब आदमी मर जाता है तो क्या हम लोग को क्या पता है, हमें क्या लगता है कि आदमी मर गया मतलब उसके शरीर से उसका आत्मा निकल के चला गया भगवान के पास, करेक्ट, ऐसे हम लोग सोचते हैं। लेकिन संत तुकाराम जब थे तो उन्हें लेने के लिए संत तुकाराम, आपने अगर ये पिक्चर में देखा होगा तो आपको पता होगा, संत तुकाराम का जब एंड समय आया, जब उनकी भक्ति वगैरह सब खत्म होने के बाद उन्हें एक गरुड़ विमान आया था उन्हें लेने के लिए, मतलब भगवान खुद नीचे आए थे उनको लेकर जाने के लिए। वो भी सिर्फ आत्मा नहीं, पूरा जिंदा आदमी वो लेके गए, पूरा शरीर के साथ संत तुकाराम को ऊपर लेके गए। अंडरस्टूड? ये कहावतें हैं। He impressed this truth on the minds of the people. He made them think. People accepted him as a great religious leader and showered their praise on him. Even today all over Maharashtra, आज भी हम महाराष्ट्र में सब सुनते हैं लोगों के मुंह से ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम, ऐसे ये नाम सुनते हैं। तो ये कौन है ज्ञानबा तुकाराम? ये बहुत बड़े संत रह चुके हैं जिन्होंने हमें काफ़ी कुछ हमारे लिए नीचे छोड़ के गए हैं। इवन टुडे तुकाराम गाथा इज़ रेड इन एवरी हाउस होल्ड। तुकाराम गाथा करके ये किताब आती है, वो भी आज हर एक महाराष्ट्र घर के लोगों के अंदर है, लोग उसे पढ़ते हैं, जिसमें तुकाराम महाराज ने बहुत सारे मैसेजेस हमारे लिए, कहानियाँ हमारे लिए लिखी हुई हैं। नाउ समर्थ रामदास, नाउ द फोटो विच यू आर सीइंग, ही इज़ आवर समर्थ रामदास। नाउ हु इज़ समर्थ रामदास? तो संत समर्थ रामदास ये शिवाजी महाराज के समय के संत हैं। नाउ जब महाराष्ट्र में बड़े बड़े पहाड़ों पर आज भी नाम गूंजता है, जय जय रघुवीर समर्थ, ग्लोरी बी टू द ग्रेट रामा, भगवान राम की भक्ति आज भी गूंजती है। तो ऑन ओकेशन कॉन्स्टेंटली ऑन द लिप्स ऑफ द ग्रेट संत रामदास। Ramdas was born at Jamb on the banks of the गोदावरी in मराठवाड़ा। मराठवाड़ा में गोदावरी नदी के बाजू में एक जाम्ब करके एक गांव का नाम है, वहाँ पे रामदास का जन्म हुआ था। उनका जन्म जिस दिन आता है उस दिन है रामनवमी। रामनवमी के दिन समर्थ रामदास का जन्म हुआ था। ओके, तो इसके लिए उन्हें लोग रामदास करके पुकारते हैं। बट उनका एक्चुअल में रियल नाम क्या था? नारायण वॉज हिज रियल नेम, बट ही प्रेफर्ड टू कॉल हिमसेल्फ रामदास। लेकिन उन्हें अच्छा लगता था कि सब मुझे रामदास करके पुकारो। ओके, द सर्वेंट ऑफ रामा, रामदास का मतलब होता है भगवान राम के सेवक। थ्रू हिज ग्रेट बुक दासबोध, अब समर्थ रामदास ने लिखी हुई जो किताब है उस किताब का नाम है दासबोध। ये भी किताब हर एक लोगों के घरों में आज भी है, लोग उन्हें पढ़ते भी हैं। दासबोध ये किताब समर्थ रामदास की है, उन्होंने लिखी है। ही टॉट मैन द वे ऑफ गुड लाइफ, अच्छी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए वो उन्होंने सिखाई। थ्रू हिज मनाचे श्लोक, उन्होंने मनाचे श्लोक भी बनाए। ही गेव पीपल लेसन्स इन गुड थॉट्स एंड गुड कंडक्ट, उन्होंने लोगों को मनाचे श्लोक, ये एक छोटी सी किताब है जो हर एक बच्चे पढ़ते हैं, सभी को ये पढ़नी चाहिए किताब, जिसमें लोगों के लिए अलग अलग लेसन्स है संस्कृत में। टू पॉपुलराइज द वर्शिप ऑफ स्ट्रेंथ, उन्होंने कहा है अपनी शक्ति का उपयोग करो, स्ट्रेंथ माने अपनी ताकत की पूजा करो। ही रेज द टेम्पल्स ऑफ हनुमान द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, हम कौन से भगवान को ताकत के लिए पूछते हैं? भगवान हनुमान को। भगवान हनुमान के पास बहुत ताकत होती थी ना, तो हम भगवान हनुमान को पूछते हैं उनकी ताकत के लिए। ही एक्सॉर्टेड पीपल टू बी स्ट्रॉन्ग एंड टोल्ड देम ऑफ द पावर दैट रिसाइड्स इन अ यूनाइटेड पीपल, उन्होंने लोगों को सिखाया कि अगर आप सब लोग मिल के रहेंगे ना तो आपकी ताकत बढ़ेगी। He taught them to organize themselves and fight against injustice. This gave courage to the people.
इन समर्थ रामदास की ये बातें सुनकर लोगों में करेज, कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। लोग मिल के रहने लगे ताकि उनके कोई दुश्मन उनके पास ना आ सके। सो ये सारे काम थे जो संत लोगों ने किए हमारे लिए, और आज उन्हीं के कारण आज हम इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। Religion once again became a thing to be respected and a spirit of self-reliance was born. People regained their lost confidence. लोगों ने जो अपना अंदर का कॉन्फिडेंस जो उस समय में गंवाया था, वो इन संतों के अभंग, कीर्तन, ओवीस से उन्हें वो कॉन्फिडेंस दोबारा मिलता था। सो शिवाजी इन हिज फाइट फॉर स्वराज, और यही संतों के मैसेजेस शिवाजी महाराज ने भी अपनी ज़िंदगी में फॉलो किए। I hope you all must have understood now this lesson. Okay, thank you.